सीरियल गुम है किसी के प्यार में के लेटेस्ट एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में सभी सई आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे सई सभी से कहती है कि मम्मा आप मुझे छोड़ के कहाँ चली गई थी, मैं डर गई थी। मैंने आप तीनों के लिए इसी बीच में पेंटिंग बनाया है जिसमें परी मम्मा, पापा और पुकी अंकल है। सवी कहती है कि मैं कुछ काम से गई थी। सही कहती है मुझे लगा कि आप पापा की तरह स्टार बन गए हो और आप वापस नहीं आओगे। मम्मा प्रॉमिस करती है कि मैं आपको और कियान को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। सही मम्मा के प्रॉमिस से खुश हो जाती है। दूसरी तरफ सभी सही रजत के फोटो के पास जाके रजत से बातें करती है। रजत से कहती है कि आप मुझे छोड़ के अकेला चले गए, ना मैं घर को संभाल पा रही हूँ ना परिवार को। मैं आपके बगैर बिल्कुल अधूरी हो गई हूँ। आपने मुझे क्यों नहीं बताई, ना तेजस्विनी वाली बात बताई, ना आप बैंकक्रप्ट हो गए थे ये बात बताई। मुझसे आपने क्यों छुपाया, जबकि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था एक दूसरे से कोई भी बात नहीं छुपाएंगे। इधर नील अपने फ़ोन को चार्ज में लगाता है तो देखता है कि सई के बहुत सारे मिस्ड कॉल आए हुए हैं। नील सई को वापस कॉल करता है और सई से पूछता है कि आपने मुझे कॉल किया था। सई बोलती है कि हाँ पुकी अंकल, मैंने आपको कॉल किया था लेकिन आपने फ़ोन नहीं उठाया। तभी नील बताता है कि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। तभी सई बताती है कि मेरी मम्मा बहुत रो रही है पापा को याद करके, क्योंकि पापा मेरे स्टार बन गए हैं, इसलिए मैं क्या करूं, मुझे कुछ सजेशन दो। तभी नील कहता है कि जो लोग जिससे ज़्यादा प्यार करते हैं उसके लिए रोते हैं। आपकी मम्मा आपके पापा को देख के इसीलिए रो रही होगी क्योंकि आपकी मम्मा आपके पापा से बहुत प्यार करती है और आपके पापा स्टार बन गए हैं तो वो आपकी मम्मा से मिल नहीं पाते हैं। आप अपनी मम्मा को जाके जोर से हग करो, आपकी मम्मा खुश हो जाएगी। तभी सही कहती है कि पुकी अंकल, जब आपकी भी पुकी काम पर से आती है तो आप भी उसे जोर से हक करते हो। तभी नील को याद आता है कि बड़ी आई ने बताया था कि तेजस्विनी स्कूल ज्वाइन की है म्यूजिक टीचर के रूप में। वो सई को धन्यवाद कहता है और कहता है मुझे याद दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें। और फिर कहता है कि तुम जाओ और अपनी मम्मा को जोर से हक कर लेना। और फिर वो ये सोचता है मैं उस म्यूजिक इंस्टीट्यूट जाऊंगा तो मुझे कुछ क्लू मिलेगा। फिर वहाँ सई आती है और सभी को जोर से हक करती है और कहती है पुकी अंकल ने कहा है कि आपकी मम्मा अगर सैड है तो जोर से हगी कर लेना, वो खुश हो जाएगी। दूसरी तरफ सभी किचन में काम कर रही होती है और भक्ति से बात कर रही होती है। सभी भक्ति को बताती है कि हमें जल्द से जल्द कातिल को ढूंढना होगा। भक्ति बताती है कि मुझे एक क्लू मिला है, क्योंकि इस नितिन सर के पास जो फ़ोन था उस फ़ोन में सभी जिस इंस्टीट्यूट में काम करती थी वहाँ का नंबर मिला है और वहाँ का एड्रेस मिला है। तभी सभी बताती है कि मुझे उस इंस्टीट्यूट में जाना है और मुझे पता करना है, तुम मेरे साथ आ पाओगी। भक्ति कहती है मैं अभी नहीं आ पाऊंगी लेकिन कल आप इंस्टीट्यूट में जाओ, मैं आपके साथ रहूंगी। और सभी को बताती है कि मुझे नाकाबंदी पे जाना है, इसीलिए मैं अभी फ़ोन रखती हूँ। तभी सभी को याद आता है कि वहाँ पे बोर्डिंग पास मिला हुआ था जहाँ पे सभी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसके घर गई हुई थी। सभी कहती है कि भक्ति ठीक है, कल हम लोग आपस में मिलते हैं। सभी फिर उस इंस्टीट्यूट में सुबह होके जाती है तो वहाँ नील पहले से पहुँचा रहता है। नील वहाँ बात कर रहा होता है कैशियर से। कैशियर से पूछता है कि तेजस्विनी के बारे में आपको जो भी पता है आप मुझे बता दो। तेजस्विनी किसे रिपोर्ट करती थी, तेजस्विनी कहाँ काम करती थी, मुझे बता दो। तभी वो कैशियर बताता है कि तेजस्विनी मैम दुबई भी गई थी। तभी नील को याद आता है कि तेजस्विनी की बड़ी आई ने कहा था कि वो जॉब करती थी लेकिन एक रात वो निकली और फिर गायब हो गई, दूसरी बार वो लौट के घर नहीं आई। तभी नील कहता है ऐसा नहीं हो सकता, वो दुबई नहीं जा सकती। पीछे से सभी आके कहती है कि वो दुबई गई थी और ये बात बिल्कुल सच है। नील चौंक जाता है। सभी नील को बताती है कि मेरे पास बोर्डिंग पास है, तेजस्विनी दुबई गई थी, इस बात का प्रूव है। नील कहता है कि ये आपको कहाँ मिला। तेजस्विनी कहती है इससे आपको क्या मतलब। नील कहता है कि मुझे मतलब है, वो मेरी बीवी है। तभी तेजस्विनी बताती है कि मैं उसके घर गई हुई थी इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वहाँ पे मुझे ये सब चीज़ मिला था। नील कहता है कि तो आपने चुरा लिया, तेजस्विनी का सामान आपने कैसे चुराया। तभी सभी कहती हैं मैंने चुराया नहीं, ये मेरा प्रूफ है, मैंने इसे लिया है।
और तभी नील कहता है कि आप सस्पेंड हो चुकी हैं, फिर भी आप इस केस से जुड़ी हुई हैं, जबकि आपके सीनियर ने आपको कहा था कि आपको इस केस से मतलब नहीं रखना है। तभी तेजस्विनी के बारे में बात करते हुए नील ये भी कहता है कि उसके घर से सामान लेना वो आपका हक नहीं था, आपने उसका बोर्डिंग पास कैसे लिया। तभी सभी कहती है कि मेरे पति का कत्ल हुआ है और मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ, मुझे जो भी प्रूफ मिलेगा, जो भी एविडेंस मिलेगा, मैं उसे रखूंगी, इसे मैंने चुराया नहीं है। तभी नील कहता है कि आपके सीनियर ने आपको सस्पेंड करके बहुत बड़ी गलती की, उसे तो आपको टर्मिनेट कर देना चाहिए। ये बात सुन के सभी चौंक जाती है और याद करती है कि कैसे उसे नितिन ने सस्पेंड किया था। तभी नील से कहती है कि पुरानी बातों को छोड़ते हैं और मेरा मंजिल और आपका मंजिल एक ही है। मुझे भी अपने पार्टनर को इंसाफ दिलाना है और आपने भी अपने पार्टनर को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहे हो। मुझे पता है कि आप बहुत ही तेज इंसान हो, क्योंकि जिस जगह पे मुझे पहुंचना चाहिए मेरे से पहले आप वहां पहुंचे रहते हो। इससे तो ये साफ नज़र आता है कि आप इस चीज़ के लिए कितने ज़्यादा कंसस हो। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि क्यों ना हम मिलके इन सब चीज़ों को साथ में सॉल्व करें, क्योंकि दोनों का मंजिल एक ही है। क्या आप इन सब चीज़ों में मेरा साथ दोगे। तभी नील को याद आता है कि कैसे सभी ने तेजस्विनी के बारे में पुलिस स्टेशन में गलत बोला था, और नील उसे कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं आप पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता। इनफैक्ट मैं किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकता, मुझे किसी पे भी कोई भरोसा नहीं है और मैं आपका साथ बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि आपने मेरी पत्नी के लिए बहुत ही गलत बोला था। सभी अपना हाथ फैलाती है। नील कहता है कि अपना हाथ नीचे कर लो, क्योंकि मैं आपको साथ देने वाला नहीं हूँ। मुझे आप पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और पुलिस वाले तो अपना काम कर ही नहीं रहे हैं और आप भी एक पुलिस वाली ही हो। भले ही अभी आप सस्पेंड हो चुकी हो, लेकिन मुझे आप पे तनिक भी भरोसा नहीं है। और नील वहां से जाने लगता है। सभी ये देख के चौंक जाती है कि नील ने उसके ऑफर को ठुकरा दिया है। तभी वहां पे भक्ति आती है और कहती है कि मैम ये बहुत ही घमंडी इंसान है, किस तरीके से आपसे बदतमीजी से बात कर रहा था। भक्ति बताती है कि तेजस्विनी के फोन में जो रिकॉर्डिंग है ऋतुराज वाला, वो रिकॉर्डिंग आप सुन लो, आपको कोई क्लू मिल जाएगा। नील जा रहा होता है और तभी ये बात सुन लेता है। तभी नील फिर वापस आता है और सभी से कहता है कि मुझे तेजस्विनी का फोन दे दो। सभी कहती है बिल्कुल भी नहीं, ये मेरा एविडेंस है। नील कहता है कि मैं तेजस्विनी का पति हूँ और ये फोन लेने का अधिकार सिर्फ मेरा है। आप किसी के घर जाके कोई भी सामान चुरा लेती हो, ये कौन सा सही काम आप कर रही हो। लेकिन सभी नील की बात को नहीं मानती है। तभी नील फोन छीन के सभी के हाथों से भाग जाता है और वो अपनी गाड़ी में बैठ के गाड़ी को तेज चला के जा रहा होता है। और नील ये सोच रहा होता है कि ये फोन में क्या एविडेंस हो सकता है, क्योंकि तेजस्विनी मरने से पहले ये बात बताने के लिए सबको व्याकुल थी कि इस फोन में कुछ एविडेंस है जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि तेजस्विनी गलत नहीं बोल रही है। उसे तेजस्विनी की सारी बातें याद आती है। फिर नील तेजस्विनी के फोन से एक रिकॉर्डिंग को प्ले करता है, जिसमें कोकन में जो तेजस्विनी और ऋतुराज की बातचीत हुई थी जंगल में, वो बातचीत उसमें रिकॉर्ड होती है, जिसमें तेजस्विनी बार बार बता रही होती है ऋतुराज को कि तुमने मेरा नाम खराब किया, तुमने मुझे धोखा दिया और तुमने मुझे सबके सामने बदनाम करने की कोशिश की। तुम मेरे साथ ऐसा इतना गलत कर रहे हो और मैं तुम से दूर जाना चाहती हूँ और तुम बार बार मेरे पीछे आ रहे हो। मैं तुम्हारे भाई की पत्नी हूँ और मैं नील से प्यार करती हूँ। ये सारी बातें उसमें रिकॉर्ड थी। ये सारी बातें सुन के नील रोने लगता है और उसे हॉस्पिटल का सीन याद आ जाता है, जब उसने तेजस्विनी से कहा था कि तुम यहाँ से चली जाओ। नील फोन लेके घर पहुंचता है। यहाँ पे ऋतुराज अपना म्यूजिक बजा रहा होता है और तेजस्विनी की बातें क्यों ही याद कर रहा होता है। जहां ऋतुराज काफी गुस्से में म्यूजिक को बजा रहा होता है, वहीं नील आता है और ऋतुराज नील को देख के चौंक जाता है। नील भी काफी गुस्से में दिखाई देता है और आज का एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि नील ऋतुराज पे बहुत ज्यादा मारपीट करता है और परिवार वालों के सामने ऋतुराज ये एक्सेप्ट करता है कि उसने तेजस्विनी का नाम खराब किया। उसने तेजस्विनी के पीछे पड़ के तेजस्विनी को अपनाना चाहा। उसने सारी बात झूठ बोली थी। वो नंदिनी को आते देख के अपनी बात बदल लिया था, जबकि तेजस्विनी बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी।
अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।